आज हम बात करेंगे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर पूनम सिंह जी से। डॉक्टर साहब, ये नई टेक्निक IVF क्या है? ये थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे ताकि लोग इस आपकी जागरूकता से लोग को ये पता चल सके कि IVF क्या है ये। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली ऐसे कपल्स जिनके मैरिज को 1 ईयर हो गया है या फिर जो 1 साल से बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन नहीं सक्सेस मिल पा रहा है, या जिनको प्रेगनेंसी लेने में दिक्कत हो रही है, कुछ परेशानी है, चाहे वो फीमेल फैक्टर हो सकता है या मेल फैक्टर हो सकता है, या किन्हीं भी कारणों की वजह से वो नहीं संतान के सुख की प्राप्ति हो पा रही है, तो उनके लिए एक अच्छा उम्मीद वाला होप है, ट्रीटमेंट है। और एक्चुअली फर्टिलिटी ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइज्ड वर्कअप होता है। इसमें एक ही सेम ट्रीटमेंट सभी के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि कारण मेल में भी हो सकता है, कारण फीमेल में हो सकता है, कारण दोनों में हो सकता है, और कारण दोनों में ही नहीं हो सकता है, और फिर भी क्या गर्भ लेने में उनको दिक्कत हो रही है। तो इस ऐसे वाले केसेस में फिर IVF आपके लिए हेल्पफुल होता है। IVF एक्चुअली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, जिसमें कि हम अंडेदानी से बेहोशी की दवा के अंतर्गत हम एग्स निकालते हैं, जिसको फर्टिलाइज किया जाता है हस्बैंड के शुक्राणुओं से। ये अत्याधुनिक एडवांस लेबोरेटरी में होता है, और फिर जो एम्ब्रियो बनता है उसे फिर मदर के वूम में या यूट्रस में फिर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये एक्चुअली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। लेकिन जो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट होता है वो टोटली कपल बेस्ड होता है, और सबके प्रॉब्लम्स अलग हो सकते हैं, तो फिर सबका ट्रीटमेंट भी अकॉर्डिंगली उनके कॉज को समझना कि उनमें क्या दिक्कत है जिस वजह से गर्भ लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना। कभी ट्यूबल फैक्टर होता है, तो जिसमें लैप्रो या हिस्ट्रो की मदद से अंडेदानी या गर्भाशय का चेकअप करना पड़ता है, या कोई ट्रीटमेंट है, कोई ट्यूब ब्लॉक्ड है तो फिर उसको फिर खोलना, इस तरह से मतलब इंडिविजुअलाइज बेसिस होता है। और फाइनली अल्टीमेटली फिर IVF का हम सहारा ले सकते हैं। अगर सारे ट्रीटमेंट्स फेल हो जा रहे हैं लेकिन फिर भी कपल को प्रेग्नेंट होने में दिक्कत हो रही है, तो फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हेल्प करता है। IVF में मिसकैरेज होने का भी खतरा रहता है मैम क्या? हाँ, IVF जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो इट्स लाइक एनी अदर नॉर्मल प्रेगनेंसी। तो वो तो जो एम्ब्रियो बन रहा है, अगर वो हेल्दी एम्ब्रियो नहीं बना है तो वो भी कभी एबॉर्ट हो सकता है या मिस्ड एबॉर्शन में जा सकता है। तो ये हल्द्वानी में पहला ही सेंटर है आपका मैम, या इस और भी सेंटर हैं? हल्द्वानी में और भी सेंटर्स हैं। होली में पहले स्टार्ट हुआ था, फिर जयश्री मैम के यहाँ भी था, अभी रिसेंटली चेन वाले सेंटर्स भी आए हैं, जैसे सीड्स ऑफ इनोसेंस है, नोवा है, और हमारा ये अब हल्द्वानी एक्चुअली हब बन रहा है। क्योंकि पहले मैंने देखा था कि यहाँ पे हल्द्वानी इस तरफ हमारे कुमाऊं बेल्ट में ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, इनफर्टिलिटी की समस्या घर है, यहाँ पे वाइड स्प्रेड ही है, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल ही इतनी चेंज हो गई, लेट मैरिजेस हो गई हैं, लेडीज़ अपने कैरियर के प्रति जागरूक होती हैं, तो शायद इसलिए भी वो अपनी डिले करती हैं, तो मदर की एज एडवांस होती है तो प्रेगनेंसी में भी दिक्कत होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को फिर फाइनली IVF का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन फिर यहाँ के पेशेंट्स ऑल द वे या तो उन्हें दिल्ली जाना पड़ता था या फिर बरेली जाना पड़ता था, और वो अपने आप में इतना ट्रॉमेटिक हो जाता था, क्योंकि जो फर्टिलिटी का वर्कअप है वो एक सिटिंग या 2 सिटिंग का नहीं है, उसमें मल्टीपल चेकअप्स, मल्टीपल सिटिंग्स, मल्टीपल विजिट्स चाहिए होती हैं। तो जब हल्द्वानी में हो जाएगा और इतने सारे सेंटर्स भी हैं, तो एक्चुअली वो एक हब की तरह बन जाएगा इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स के लिए। निसंतान दंपतियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जो यही संदेश दूंगी कि प्लीज़ आप पैनिक ना करें, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत इमोशनल टॉपिक है, क्योंकि हम सब इतने इमोशन के साथ अपनी फैमिली से जुड़े होते हैं, और कोई भी कपल के लिए, और सोशल हमारे पास वो भी प्रेशर भी होता है, पेरेंट्स को भी लगता है कि अब शादी हो गई है तो अब बच्चा होना चाहिए, तो इतना ट्रॉमेटिक होता है फिर उस पूरे ट्रीटमेंट के दौर से गुजरना। तो प्लीज़ पैनिक ना करें, हर कपल का कॉज डिफरेंट हो सकता है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, कॉज का पिकअप हो जाएगा तो ट्रीटमेंट अपने आप ही इजी हो जाता है। तो इसलिए पैनिक ना करें प्लीज।